Good evening, students. Today I am going to start prolonged labor, and in yesterday class we have discussed about the induction of labor. Okay, so what is the prolonged labor? So we will start from definition. The labor is said to be prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than the arbitrary time limit of the 18 hours. ठीक है. डेफिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोलॉन्ग लेबर होता क्या है. प्रोलॉन्ग लेबर, अगर आपको नॉर्मल लेबर आवर्स पता है, ठीक है, अगर उसका ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल जैसे 12 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, अगर मोर देन 12 आवर्स एक्सीड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं. ठीक है. इन लाइक जैसे मल्टी ग्रेविडा है, उसमें जैसे 6 आवर्स होता है लेबर का ड्यूरेशन, अगर 6 आवर्स से मोर देन हो जाता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं. सो इन दिस डेफिनेशन इफ़ 18 आवर्स रहता है या फिर 18 आवर्स से मोर देन हो जाता है लेबर आवर्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज द डेफिनेशन? Labor is considered prolonged when cervical dilatation rate is less than 1 centimeter per hour and descent of the presenting part less than 1 centimeter per hour. ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो डिसेंट हमने लेबर में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि जो डिसेंट प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लेबर चलती है. ठीक है, डिसेंट जो प्रोसेस होती है वो थ्रू आउट द लेबर प्रोसेस चलती है. सो अगर ये जो सर्वाइकल डायलेटेशन है नॉर्मली वैसे 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट होता है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है तो वो इट मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रोलॉन्ग लेबर है. ऐसे ही डिसेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट भी अगर 1 सेंटीमीटर से लेस डिसेंट हो रहा है, ठीक है, द टाइम जो 1 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है पर आवर्ली, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन. सो नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज. ठीक है, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का मीनिंग कि लेटेंट फेज एक्सीड्स 20 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा. ठीक है, इफ़ मोर देन 20 आवर्स अगर चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहते हैं. ठीक है, एंड 14 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा विच इज़ एबनॉर्मल. ठीक है, अगर मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है? मोर देन 14 आवर्स से ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहते हैं. सो दिस इज़ द ग्राफ. ठीक है, इसको आपको समझना होगा कि प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज और प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज क्या होता है. ठीक है, आपने लेबर पढ़ा है तो लेबर में जैसे कि 4 स्टेजेस होती हैं. सो उसमें आपने सेकंड स्टेज में पार्टोग्राफ फर्स्ट स्टेज में पार्टोग्राफ पढ़ा होगा. ठीक है, तो पार्टोग्राफ एक ग्राफ होता है जिसमें हम मदर के और फीटस के पैरामीटर्स को देखते हैं कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है. ठीक है, सो इन दिस ग्राफ दिस लाइन इंडिकेट टू डायलिटेशन 0 to 10 centimeter and also indicate to descent of the descent of the presenting part. ठीक है, and this line indicates to the time. ठीक है, like 5 hours, 10 hours, 15 hours, 20 hours, 25, 28. ठीक है, सो सी. ठीक है, पहले हम इस वाली लाइन में देखते हैं. देखो 2 सेंटीमीटर क्या है? डायलिटेशन है एंड डिसेंट हो रहा है. ठीक है, और डिलीवरी हो गई है. ठीक है, ये क्या कौन से केसेस में होता है? जब प्रेसिपिटेट लेबर में. ठीक है, जिसमें जो शॉर्ट ड्यूरेशन कितना होता है? 2 आवर्स का होता है. देखो यहाँ पे आपने आवर्स देखा, 2 आवर्स में ही देखो डायलिटेशन हुआ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, विद इन 2 आवर्स फुल सेंटीमीटर डायलिटेशन हो चुका है और डिलीवरी हो चुकी है. ठीक है, देन इन सेकेंड में देखो आप मल्टी ग्रेविडा की अगर बात करें तो इन मल्टी ग्रेविडा यू कैन सी दैट बिफोर 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स से पहले ही मल्टीपैरा में फुल सर्विक्स डायलिटेशन हो गया और डिलीवरी भी हो गई है. ठीक है, देन वी विल सी इन थर्ड लाइन. ठीक है, दिस लाइन विच इज़ गोइंग ऑन लाइक. ठीक है, दिस लाइन इफ़ यू विल सी दिस इज, देखो यहाँ तक आपका सर्विक्स मदर का जो पेशेंट है उसका सर्विक्स डायलिटेशन हो रहा है, उसके बाद कोई भी डायलिटेशन नहीं है. मीन्स यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन है या लेस देन 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन है और किसके बीच में? 5 और 10 आवर्स के बीच में. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे अरेस्ट हो गया. इस फेज को क्या कहते हैं? हम एक्टिव फेज अरेस्ट कहते हैं कि जब 15 आवर्स तक भी कोई भी डायलिटेशन नहीं हो रहा है, सेम लाइन ये चल रही है. ठीक है, आवर्स मतलब 5 आवर्स में भी देखा आपने, मतलब 8 आवर्स में देखा सेम है कंडीशन, डायलिटेशन उतना ही है. 10 आवर्स में देखा उतना ही डायलिटेशन है. 15 आवर्स में देख रहे हो उतना ही डायलिटेशन है. 20 आवर्स में भी उतना ही डायलिटेशन है. ठीक है, डायलिटेशन वो इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही डिसेंट हो रहा है. तो इट मीन्स एक्टिव फेज जो है वो क्या हो गया? अरेस्ट हो गया, मतलब रुक गया है. ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया.
देन नेक्स्ट क्या है, ये जो लाइन जा रही है आप देख सकते हो, दैट इज प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डायलिटेशन हो रहा है लेकिन टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक है, डिसेंट भी हो रहा है लेकिन टाइम टेकिंग। देखो 5 से यहाँ पे ये 8 आवर्स में, 8-9 आवर्स में ये अप गया, देन 10-15 और यू कैन सी 16, मतलब 15 आवर्स से आप 12 आवर्स ले सकते हो। 12 आवर्स में से ऊपर 13-14 आवर्स में ये क्या हो गया, सर्विक्स डायलेट हुआ है। ठीक है, सर्विक्स डायलेट हुआ है, डिसेंट ऑफ हेड हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं, प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज कह रहे हैं। मीन्स मोर देन 15 आवर्स या 15 आवर्स में जब सर्विक्स क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है। ठीक है, मदर को पेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रिक्शंस आ रहे हैं और फीटर का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। ठीक है, सो अगर ये आगे भी ऐसे ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये रुक गया, अगर उससे भी आगे ये ऐसे ही रहता है, कोई डायलिटेशन नहीं होता, ना ही डिसेंट होता है, ठीक है, वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है, यू कैन सी। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है डायलिटेशन। ठीक है, अगर वहाँ तक 9-8 सेंटीमीटर वैसे ही रहता है तो ये प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज में, स्टेप में चला जाता है, मतलब सेकेंड स्टेज में, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो स्टेज। ठीक है, सो अब देखो आप प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज क्या होता है। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज की, कि इसमें अगर मोर देन 20 आवर्स हो जाता है इन प्राइमी में और 14 आवर्स हो जाता है इन मल्टी ग्रेविडा में, तो उसको हम प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहते हैं। यू कैन सी हियर दैट, देखो 5, जब 5 आवर्स हुआ था, पेशेंट आया तो उसको 5 आवर्स हो गया था, फिर 10 आवर्स में देखो उतना ही है, 3-4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 20 में भी देखो उतना ही है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ रेज हुआ है। ठीक है, फिर जाके वो आया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है, देखो 25, मतलब मोर देन 25 आवर्स के बाद सर्विक्स क्या हुआ है, डायलेट हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज में चला जाता है और प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कहते हैं जब ट्रू लेबर जो जाता है, जो लेबर आवर्स होते हैं, जो मदर्स को पेन आते हैं वो मोर देन 20 आवर्स हो जाते हैं और मल्टी में कितना हो जाता है, 14 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है। सो दिस ऑल अबाउट दिस ग्राफ। सो नेक्स्ट एटियोलॉजी। ठीक है, क्या कॉजेज होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के। सो फर्स्ट स्टेज, फेलियर ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, अगर सर्वाइकल डायलिटेशन फेल हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर नहीं हो पाता, उस वजह से होता है, तो उसमें 3 थिंग्स हैं जो हम पढ़ेंगे, लाइक फॉल्ट इन 3 पॉइंट्स है, फॉल्ट इन पावर। ठीक है, पावर इंडिकेट्स टू कॉन्ट्रेक्शंस। ठीक है, ये आप पढ़ा होगा आपने लेबर में कि पावर इंडिकेट्स किसको करता है, पैसाज वे बर्थ कैनाल को इंडिकेट करता है, और पैसेंजर किसको करता है, फीटस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर पावर मीन्स कॉन्ट्रेक्शंस में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर होता है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर यूट्राइन इनर्शिया हो, ठीक है, इट मीन्स एबनॉर्मल ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। एंड देन सेकेंड है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशंस में नहीं आते हैं तो उसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फॉल्ट इन पैसाज वे, मीन्स जो बर्थ कैनाल है, जो पेल्विस है, उसमें अगर कोई फॉल्टेड हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, सर्वाइकल डिस्टोसिया, पेल्विक अगर ट्यूमर हो या फिर फुल ब्लैडर हो, तो उसमें भी चांसेस होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर के। सो नेक्स्ट है फॉल्ट इन पैसेंजर। पैसेंजर मीन्स फीटस। ठीक है, अगर फीटस में कोई फॉल्ट है, ठीक है, फीटस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है, तो वो किस लिए होता है, अगर तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, मीन्स माल प्रेजेंटेशन है, या फिर बेबी की जो पोजीशन है वो क्या है, माल पोजीशन है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इफ़ अगर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटस हो, लाइक हाइड्रोसेफेलस हो, देन अदर्स लाइक अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक, क्योंकि एनाल्जेसिक क्या करते हैं, रिलैक्सेशन का काम करते हैं, और ये भी एक कॉज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस को, मतलब रिलैक्सेशन जब मसल्स को कर देता है तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रेक्शंस क्या होते हैं, राइज नहीं होते, और लेबर का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। द नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। ठीक है, अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में पढ़ रहे हैं।